बदले बदले से क्यों नजर आ रही हैं योगी के डिप्टी? आखिर यूपी चुनाव से पहले क्या बुन रहे हैं केशव मौर्य? राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता होगा। कोई पूरी मेहनत करके भी कुर्सी से दूर रह जाता है तो कोई बिना मेहनत सत्ता की मलाई खाता है। इस पेशे में कब कौन दोस्त बन जाए और कब कौन दुश्मन, इसका भी अंदाजा नहीं होगा। 2017 में भी केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम बनते बनते रह गए। उस वक्त उनकी नाराजगी दूर करने के लिए डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य के अंदाज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी के सियासी गलियारों इस बात की चर्चा जोरों पर है कि यूपी चुनाव में बीजेपी की ओर से सीएम पद के बड़े दावेदार वो हो सकते हैं। हालांकि केशव मौर्य कई मौकों पर इसको लेकर सफाई दे चुके हैं। उनसे जब पूछा गया कि इस बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो उनका जवाब था कमल के। केशव मौर्य अब 2022 के चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। अब मथुरा की बारी है जैसा बयान देकर भले ही उनकी चौतरफा आलोचना हुई हो, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से चलाए तीरों को विपक्ष की तरफ ही मोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि क्या अखिलेश नहीं चाहते हैं कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हो। इसके अलावा लुंगी और जालीदार गोल टोपी वाले उनके बयान से ये संकेत मिलता है कि वो अपनी छवि फायर ब्रांड हिंदू नेता की गढ़कर पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते ही पीएम मोदी ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाकर मुलाकात की। इस मुलाकात को स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। केशव मौर्य ने जैसे ही मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, कयासों का दौर शुरू हो गया। जानकारों की माने तो केशव मौर्य देखने में भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन उनकी सियासी पारी यहीं तक सीमित नहीं है। केशव मौर्य की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत निर्णायक माना जाता है। पूर्वांचल में इन वोटरों का प्रभुत्व है। इस फैक्टर के दम पर 2017 में उन्हें सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था। हालांकि चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य को फ्रंट फुट पर खेलने का क्या फायदा मिलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।